आज हम क्लास 9th मैथ 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सिद्ध करेंगे। कहता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये मुझे सिद्ध करना है कि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। आप लोगों को ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो वर्ग चतुर्भुज ABCD में दिया है विकर्ण जो है AC बराबर है काय के BD के, ये आपस में बराबर है तथा ये समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब OA बराबर हो जाएगा OC, OB बराबर हो जाएगा OD। ये मुझे दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण विकर्ण, सिद्ध करना है विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे सिद्ध करना है AC बराबर है काय के BD के, ये सिद्ध करना है। और AC लंब है काय के BD की, ये मुझे सिद्ध करना है। पहले मैं समकोण त्रिभुज लेके चलूंगा ABC, ये हो गया समकोण त्रिभुज। दूसरा लेके चलेंगे BCD में, इसमें मुझे क्या सिद्ध करना है, तो मैं लिख के चलूंगा कौन सा त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। यदि एक त्रिभुज के SASSS RHS तीन में से कोई भी लगा सकते हैं आप। तो त्रिभुज मैं लेके चलूंगा ABC में और क्या हो जाएगा BCD में, इस त्रिभुज में। इसमें देखते हैं क्या बराबर है, तो यहाँ AB बराबर लिख देंगे, AB बराबर है काय के, AB बराबर हो जाएगा CD के, CD इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, क्योंकि हमें पता है वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, यहाँ लिख देंगे वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। इसका मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात, ये AC बराबर, इसको माप लीजिए कोण ABC, कोण ABC, कोण कितना हो जाएगा DCB या BCD में, कोण हो जाएगा BCD में। क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण कितने अंश का है, प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश का है। इसके बाद मुझे देखिए इस त्रिभुज में चलिए, तो BC ये दिया गया है और इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये भी BC दिया गया है। यहां से लिख दूंगा मैं BC बराबर है BC की उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा आपस में क्या होती है। तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज काय के BCD के, कौन से SAS भुजा कोण भुजा, SAS सर्वांग समता से। इसके बाद मुझे से ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं, ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं यदि, तो इनके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर हैं, कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा AC बराबर हो जाएगा काय के BD के। ये त्रिभुज जब बराबर है तो ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे, से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज मैंने सिद्ध कर दी है। अब मैं दूसरी चीज कौन सी सिद्ध करूंगा, अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये क्या होते हैं, ये AC क्या है, लंब है, AC लंब है, AC लंब है काय के BD के। मतलब ये भुजा जो है ये जा रही है तो इसमें क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो मैं लेके चलूंगा कौन सा त्रिभुज ले लूंगा ABC, ABO, ABO
वह त्रिभुज ले लूंगा ओ बी सी में, वह त्रिभुज हो जाएगा ओ बी सी में। देखिए इस त्रिभुज में मैं बात करूं तो यहां हो जाएगा ए ओ, यहां हो जाएगा कितना ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। इस त्रिभुज की ओ ए बराबर हो जाएगा काय के ओ सी के। दिया है में दिया गया था। देखिए इस त्रिभुज की बात करूं तो ये त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा है। एक तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। कौन सी काय से? वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तो लिख देंगे वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे ओ बी बराबर हो जाएगा ओ बी की। ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। अतः देखिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज काय के ओ बी सी के। कौन सी फिर में से? एस सर्वांग समता से। यहाँ लिखते हैं ना एस सर्वांग समता। जब ये त्रिभुज आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज भी आमने सामने का बराबर होगा, ये त्रिभुज भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब ये त्रिभुज आपस में बराबर होगा तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिख दूंगा त्रिभुज ए ओ बी, कोण लिख दूंगा कोण ए ओ बी, कोण हो जाएगा ए ओ बी प्लस कोण हो जाएगा ए ओ डी के, कोण हो जाएगा ए ओ डी बराबर 180 हो जाएगा। देखिए ए ओ बी बराबर कितना दिया गया है? कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण काय की, ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये त्रिभुज बराबर है सर्वांगसम है, ये कोण भी आपस में बराबर